जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट IQ एजुकेशन स्वागत करता है आप सभी अभ्यर्थियों का। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस गैस को MCQ के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि अधिकांश सरकारी भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न हर साल संभावित होते हैं। आइए हम लोग अपना पहला MCQ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें है? क्या पूछा जा रहा है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन। चलिए कूट देखते हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3, 4, 5, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्रमुख कार्य क्या है? ए यूवी किरणों को पूरी तरह से रोकना, बी पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करना, सी ऑक्सीजन बनाना, डी वर्षा कराना। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें क्या है। गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी, सूर्य के विकिरण को फंसा कर रखती है और ग्रह को गर्म बनाए रखती है, उसी गैस को क्या कहेंगे हम? ग्रीन हाउस गैस। आइए हम लोग ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक को देखते हैं। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। खास करके एग्जाम के समय में ऑप्शन के चयन में समस्या आती है, कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक को आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन और फ्लोरीन युक्त गैसें। ये सब क्या है? फ्लोरीन युक्त गैसें। चलिए ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक को एक नजर विस्तार से देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई, सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित होने वाली मुख्य गैसें हैं। मानवीय गतिविधियों से होने वाली वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड देती है। चर्चा करते हैं मीथेन की। इसका मुख्य स्रोत धान के खेत, गाय भैंस जैसे पशुधन की जुगाली, कूड़ा करकट यानी कि लैंडफिल, तेल और गैस उद्योग से निकलती है, यानी कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन से निकलती है, जो बहुत कम मात्रा में होने पर भी अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ये लगभग 12 साल तक वायुमंडल में बना रहता है। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। उर्वरकों के उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य स्रोत रासायनिक उर्वरक, कृषि, कुछ उद्योगों और ईंधन के दहन से होती है। यह ग्रीन हाउस गैस होने के साथ साथ समताप मंडल में ओजोन परत को भी प्रभावित कर सकती है। किसको? ओजोन परत को। कहाँ प्रभावित कर सकती है? समताप मंडल में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समताप मंडलीय ओजोन क्या है? हमारे लिए लाभदायक है, जबकि क्षोभ मंडलीय ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है। आगे जलवाष्प को देखते हैं। इसका मुख्य स्रोत समुद्र, नदियों और झीलों से बाष्पीकरण है। विशेषता इसकी है कि प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। किस रूप में? प्राकृतिक रूप से। ध्यान रखेंगे, ये मानव जनित रूप से सबसे अधिक नहीं है। जल वाष्प एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दें, इसकी मात्रा मुख्यतः तापमान पर निर्भर करती है। इनका मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र, नदियों, झीलों से बाष्पीकरण। ओजोन 2 प्रकार की होती है। एक समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से रक्षा करती। कहाँ?
जो समताप मंडल में ओजोन है, और जो क्षोभमंडलीय ओजोन है यह क्या है, एक प्रदूषक गैस है और ग्रीन हाउस गैस भी है। परीक्षा में अक्सर यही अंतर पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में समताप मंडलीय ओजोन आ जाएगा तो उसको आप ग्रीन हाउस गैस नहीं मानेंगे, जबकि अगर क्षोभमंडलीय ओजोन आ जाएगा तो उसे आप प्रदूषक गैस भी मानेंगे और ग्रीन हाउस गैस भी मानेंगे। अगेन, फ्लोरीन युक्त गैसें इसमें शामिल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इसका मुख्य स्रोत क्या है, आपके रेफ्रिजरेटर। इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये कहाँ से उत्पादित होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और विद्युत उपकरणों से। उम्मीद करते हैं आप 6 के 6 ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक को याद कर लिए होंगे। अब बारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। यानी कि अगर ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो धरती का तापमान कितना होता, शायद -80 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के जीवन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखने में मदद करती है। धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्या है, एक है। यानी कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, जबकि इनहांस्ड ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अब एक वर्ड आया, इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए एक नज़र इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। यह हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने पर अधिक ऊष्मा वायुमंडल में रुकती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अनेक प्रमुख कारकों में से एक है। आइए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वर्षा और मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है, ग्लेशियर और आइस शीट का पिघलना शुरू हो जाता है, समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, हीट वेव और अन्य चरम मौसम की घटनाओं का बढ़ना आम हो जाता है, कृषि और खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या आपको पता है ग्रीन हाउस गैसों का कुछ कृत्रिम औद्योगिक उपयोग भी होते हैं, लेकिन उनका उपयोग नियंत्रित तरीके से किया जाता है। CO2 का उपयोग कार्बोनेटेड पेय, अग्निशामक यंत्र और ड्राई आइस में, CH4 ईंधन और प्राकृतिक गैस के रूप में, NO2 चिकित्सा क्षेत्र में एनेस्थीसिया आदि के लिए, SF6 उच्च वोल्टेज विद्युत उपकरणों में इंसुलेटिंग गैस के रूप में, और HFCs का कुछ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी गैस का औद्योगिक उपयोग होना यह नहीं बताता कि वह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। कई ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जलवायु पर प्रभाव डालता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की प्राकृतिक कंबल थर्मल ब्लैंकेट की तरह है। कंबल बिल्कुल ना हो तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी, लेकिन कंबल बहुत मोटा हो जाए तो पृथ्वी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित कोई भी प्रश्न आने पर आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। आइए हम लोग आते हैं अपने MCQs पर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा जल वाष्प और पांचवा ओजोन।
आइए हम लोग कूट देख लेते हैं। पहला केवल 1 और 2, दूसरा 2, 3 और 4, और हमारा तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। आइए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। ग्रीन आइए हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यूवी किरणों को पूरी तरह से रोकना। पहला ऑप्शन क्या है? यूवी किरणों को पूरी तरह से रोकना। तो ये किसका काम है? ओजोन का। दूसरा, कौन से ओजोन? समताप मंडलीय ओजोन का ये काम है। यूवी किरणों को पूरी तरह से रोकना किसका काम है? समताप मंडलीय ओजोन का। जबकि क्षोभ मंडलीय ओजोन क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैस। हमारा तो ऑप्शन बी है, पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करना। और ऑप्शन सी, ऑक्सीजन बनाना। ये तो बिल्कुल नहीं है। वर्षा कराना नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करना। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग ग्रीन हाउस से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुद के प्रति ईमानदार बने, समझदार बने, हर रोज लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर कदम पर मंजिल से फासला घटाएं। नेक्स्ट IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। आप बढ़ें संकल्प से समृद्धि तक। धन्यवाद।